यहाँ के लोकल लोग नहीं कमाएंगे, बाहर के लोग कमाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा है। ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ निषादों का सबसे ज़्यादा हक मारा गया, पेट पे लात मारा गया, उनका घर उजाड़ा गया, उनका नाव बंद किया गया। मंदिर बना, निषाद को नहीं बुलाए। हम लोग निषाद है, वही वंश चल रहा है, वही श्री राम आए थे, वही श्री राम भगवान है हमारे प्रभु। लेकिन अब की निषाद समाज को नहीं बुलाया गया, हम लोग को बहुत बहुत दुख है। चाहेंगे हमारा निषाद समाज जागे, भाजपा को एक वोट न दे, हम लोग को आरक्षण नहीं देगा और जो कहीं लाभ दे। शक्ति ऐसी कि उस समय की महाशक्ति को भी चित कर दिया। भाव ऐसा कि माँ सीता के खोने के बाद वन वन घूमते, जानवरों से बात करते, रोते रहे। मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्रभु श्री राम की। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। और इस समय हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में हैं और इस समय हम मोक्षदायिनी मां सरजू के तट पर है और उस जगह पर है जिसको गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। और भगवान राम ने यहाँ पर समाधि ली थी। और समाधि के लेने के साथ हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर कई टूरिस्ट भी हैं और केवट समाज के भी लोग हैं। तो मैं शुरुआत यहाँ के टूरिस्टों से इससे पहले करना चाहूँगा। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं, गुलाबबाग से आए हैं। अच्छा, गुलाबबाग से आए। पहली बार अयोध्या आना हुआ आपका? पहले तो आए हुए हैं, पर फिर मतलब अब न्यू बनने के बाद पहले पोता आए हैं। पहले और अब में आपको अब तक में क्या विकास नजर आया है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मैंने अब तो हम लोग को ये लग रहा है कि हम लोग अपने बुजुर्गों को भी देखने के लिए भेजे यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है मैम। ये भी जानना चाहूँगा कि आप जैसा बता रहे हैं आप बुजुर्गों को, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी सी हम राजनीति की बात कर लें तो यहाँ पे जो विकास हुआ है, क्या इस बार बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा? कुछ फायदा तो मिलेगा। कुछ तो फायदा है ही है। कुछ फायदा नहीं, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी को बहुत फायदा हो और बीजेपी ही जीते, क्योंकि आज अयोध्या तो धाम हुआ ही है। ऑल इंडिया में हम लोग चाहते हैं कि जो आज बीजेपी आने के बाद जो हम लोग का प्रोग्रेस हुआ है, जो भी हुआ है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि बीजेपी ही वापस आए। जय श्री राम। देखिए, सिर्फ बात अयोध्या धाम की नहीं, राम की भी है। यहाँ पर एक और मैम है। मैम, आप भी बिहार से हो? हाँ, बिहार से हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप पहली बार आए हो या आपके साथ भी? हाँ, पहली बार ही आई हूँ, हम लोग ग्रुप से आए हैं। तो आप जब आई हैं तो आप मन में क्या लेके आई थी, और आप जब जाएंगे तो यहाँ पे मन में क्या विचार लेके जाएंगे? बस यही है कि ये मतलब फिर दोबारा हमें बुलाएं। बस इस धाम को बहुत अच्छा लगा, बहुत हर साल दर्शन करने बाबा बुलाएं, बस यही है। हाँ सर, आप भी बिहार से ही हैं। आपके बिहार का बदलाव और आपको यूपी के बदलाव, दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। बिहार की सरकार से आप खुश हैं? ठीक है, आने इधर 10 साल में काफ़ी सुधार बिहार में भी हुआ है। ऐसा बात नहीं, पहली वाली बात नहीं रही बिहार में। बहुत अच्छा लगा। यूपी की सरकार से ऑल इंडिया खुश है। मतलब आप लोग योगी जी से मतलब कहना चाहेंगे? बहुत खुश है, बहुत खुश। अगर आपको भी मौका मिले कि आपके प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप लोग क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री बनाया जाए। और नारी शक्ति के लिए तो मैं बोलूंगी कि योगी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मोस्ट वेलकम योगी। सर, विपक्ष लगातार मोदी जी पे आरोप लगाता रहता है और भाजपा सरकार पे आरोप लगाता रहता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तरह तरह की राजनीति, मतलब बेरोजगारी, महंगाई, बहुत तरह की चीज़ों के आरोप लगते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? लोग का सोच का फर्क है। जो यहाँ के रहते हैं, यहाँ के बासिंदे हैं, उनको यही समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, और ये मुस्लिम और हिंदुस्तानी ये नहीं समझना चाहिए। जो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी के भाव रहेगा तो यहाँ पर आराम से सब अमन चैन से रहेंगे यहाँ पर। सर, विपक्ष ने राम को काल्पनिक तक कह डाला, कोर्ट के कटघरे तक में खड़ा करवा दिया, और आज भगवान राम फिर से अपने धाम पे पधार चुके हैं। बहुत समय हो गया, लोगों ने यहाँ पर आज के समय में बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं। इस पे आप लेकर विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर भगवान राम को समझे ना तो उन पर टिप्पणी ना करें, इसको लेकर आप क्या संदेश देना? ऐसा है कि ये तो इतिहास बता रहा है कि राम का जन्म यहीं पर हुआ है, और इतिहास को ही समझना चाहिए। विपक्ष को इतिहास ही समझ के बात करना चाहिए। ये काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, इतिहास का ही भाव रखना चाहिए अगले को। अब की बार आप प्रधानमंत्री के तौर पे फिर से किसको देखना चाहेंगे? हम लोग जो देखते आए वही देखना चाहते हैं, जो 10 साल से देख रहे हैं उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। मोदी जी को देखिए, जनता में मोदी जी की भी एक लहर है। और मैं अभी यहाँ पे हमारे साथ केवट समाज के लोग खड़े हैं। केवट समाज वो समाज है जिससे भगवान राम की भी नैया पार लगाई, और इनसे भी बात करूंगा। आप लोग यहीं पे रहते हैं? जी भैया। कब से आप, मतलब आपका पूरा पारंपरिक ये चला आ रहा है केवट? जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोग कहाँ रहते हैं?
हम यहाँ जमतरा घाट पे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस सरकार में आने के बाद से यहाँ पर आप लोगों को कैसा विकास देखने मिला और आप लोग के व्यापार पर कैसा असर पड़ा इसका? देखिए यहाँ तो आमदनी ही हो रही है, पहले और अब में कितना अंतर आया? बहुत फ़र्क है। अच्छा, बहुत फर्क आया है जी। आप भी समाज से ही हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि पहले और अब में क्या अंतर है? सबसे पहला फ़र्क तो है, बहुत फ़र्क है। पहले आप जब यहाँ पर इतना विकास नहीं हुआ था तब आप लोग की आमदनी और अब की आमदनी में कितना अंतर आया है? जैसे आमदनी हुई उस हिसाब से यहाँ पर प्रशासन का भी वो चल रहा है ना। अभी हम लोग का बोट में काफ़ी उन लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है, जैसे कि अभी प्राइवेट बोट ला के डाल रहे हैं, इससे तो हमारी रोजी रोटी मर रही है ना, इसके कोई हमें फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा है। राम राज जाग है, बट यहाँ लोकल जो लोग हैं और बाहर से कंपनियाँ जो आके यहाँ आ रही हैं, इसकी वजह से हमको बहुत नुकसान हो रहा है। ये अयोध्या के विकास का एक क्रम है। लेकिन जब यहाँ के लोकल लोग नहीं कमाएंगे, बाहर के लोग कमाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा है? ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए। ऐसा राम राज्य आपको नहीं चाहिए। 2024 में प्रधानमंत्री पद पर वो 24 घंटा काम कर रहे हैं, हमको उनको 5 साल के लिए आराम करना चाहिए, हमको मोदी जी को बैठाना चाहिए। अभी किसको देखना चाहते हैं फिर? अभी नया कोई आना चाहिए इस बार, क्योंकि वो 10 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो उनको भी छुट्टी चाहिए ना, उनको छुट्टी इस बार देना है उनको। आपके शब्दों से जो इशारा लग रहा है वो तो राम विरोधी रहे। नहीं, राम विरोधी नहीं। आप 24 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको भी तो छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर हमको एक बार उनको 5 साल बैठाते हैं, दूसरे को देखते हैं ना हर बार। अब वो भी उम्रदार हो चुके हैं, हमको आराम करना चाहिए, सेवा भक्ति करना चाहिए। अयोध्या के विकास से आप लोग कितना खुश हैं? वो तो रहा, जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट रहती है तो करेगी, जाहिर सी बात है। फाटक तो क्या नाम है, उन्होंने खुलवाया था, कांग्रेस ने नहीं खुलवाया था राम जी के, पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया था। चुनाव आए तो ऐसे में राम जी के विपक्ष में भी तो कांग्रेस खड़ी थी। वो तो बात सही है, दोनों ये भी गलत करते वो भी गलत किया। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिन्होंने गलत नहीं किया हो। रामलला को टेंट से मंदिर में लाने का श्रेय किसको जाता है? अब ये बताइए, जहाँ पर जिस जगह की लड़ाई हो रही थी वहाँ पर राम मंदिर बना है? जी, वहीं बना है। बहुत बड़े क्षेत्र में बना है। नहीं, वहीं बना है कि नहीं, कहाँ अलग बना है? कहाँ बना है आपको पता है? 3 किलोमीटर दूर बना है। जी, चलिए ठीक है, ये 3 किलोमीटर दूर भी आप भी केवट समाज से ही हैं? मेरा नाम बता देता हूँ भैया, भगवान दीन निषाद, गोताखोर समाज सेवक हैं। समाज सेवक है, बहुत अच्छी बात है भैया। मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 10-15 सालों में अयोध्या में जो विकास हुआ है उसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर बनी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बना तो बहुत खुश है, हम भी खुश हैं, यहाँ यात्री भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, लेकिन यहाँ निषादों का सबसे ज़्यादा हक मारा गया, पेट पे लात मारा गया, उनका घर उजाड़ा गया, उनका नाव बंद किया गया। सब बाहर से आके यहाँ नाव चलाते हैं। हम लोग 1 महीना आंदोलन किए हैं और तब जाके हम लोग की बोट चल रही है। यहाँ देखिए, क्रूस लाए, क्रूस बड़ी बोट से हमें कोई दिक्कत नहीं, छोटी बोट लाए हैं, वो बोट 4 बार पलट चुकी है। हमारे गोताखोर, हमारे लोग के द्वारा बचाया गया, हम लोग बचाते हैं हमेशा। आपने जैसा बताया कि मकान तोड़े गए, आपका मकान भी तोड़ा गया था क्या? मेरा मकान भी तोड़ा गया। आपको कोई लाभ नहीं दिया सरकार ने? सरकार ने लाभ दिया, जैसे 1 रुपया में अगर 1 पैसा दे दे तो उसमें घर बन जाएगा। एक टेंट सिटी में जाएंगे तो किराया, इसमें जाएंगे तो 12,000-15,000 रुपये किराया है, उसमें थोड़ा सा हम लोग के दिए, ना घर बन पाया ना कुछ बन पाया है, औजार दिया अलग से। और हम लोग की दुकानें पकौड़ी यहाँ गुप्तार घाट में, हम लोग के बोले कि तुम लोग को दुकान मिलेगा, हम लोग किसी को एक दुकान नहीं दिए, उसका नीलामी कर दिए। 80 लाख, 75 लाख, 65 लाख, 1 करोड़ की दुकानदार यहाँ बिक गया। हम लोग की औकात है, निषाद समाज के हम लोग हैं, हम लोग को क्या मिलेगा? निषाद समाज है। वैसे ये बताइए, पहले और अब के व्यापार में आपको क्या अंतर मिला है? अंतर पहले से है, राम भगवान का मंदिर बन गया है, व्यापार यहाँ यात्री आते हैं, घूमते हैं। अभी आप एक बता देते हैं बात, फांसी देने वालों को तनख्वाह मिलता है, लेकिन वो जिंदा बचाते हैं 1 रुपया सरकार नहीं दी, सम्मानित तक नहीं करता है। हम लोग अयोध्या रत्न से सम्मानित हैं, भरत रत्न से सम्मानित हैं, नंदिनी रत्न से सम्मानित हैं, और बाकी जितने यहाँ मठ हैं सब लोग सम्मानित किए हैं। पिछली सरकारों में आपको लाभ दिया गया था ये सब चीज़ों का? हाँ, पिछली सरकारों में क्या आपको ऐसे आर्थिक लाभ दिए जाते थे आपको सेवा करने का? 10 साल से मोदी जी का सरकार, योगी जी का सरकार, निषाद लोग को कोई मदद नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनको उजाड़ने का प्लान है। अगर 24 में फिर सरकार आ जाएगी तो यहाँ किनारे यहाँ से जमथरा, निर्मली कुंड और क्या नाम है, गुप्तार घाट, एक नहीं बचेगा। किनारे पूरा सबका घर का नपाई हो गया है, बचेंगे नहीं। अब इनके हाथ में है, चाहे योगी जी के लाए चाहे मोदी जी को लेकर आए, लेकिन हम तो बदलाव चाहते हैं। हमारा नाम भगवान दीन निषाद है, गोताखोर हैं हम लोग के भी जो है, कहीं नौकरी लगे हमारे निषाद समाज का, आरक्षण भी नहीं दे रहे हैं निषाद समाज का। निषाद समाज कह रहे हैं आरक्षण नहीं, ओबीसी को नहीं मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग निषाद समाज कम पढ़ा लिखा है, वो कैसे नौकरी पाएगा?
बताइए। पिछली सरकारों में मैं बार बार एक सवाल कर रहा हूँ, क्या पिछली सरकारों में ये लाभ आपको दिए गए जिस लाभ को आप बोल रहे हैं? सरकार में हमें लाभ मिला था, हमारा घर कट के पानी में बह गया था, हमको सपा सरकार हमको ज़मीन दी 20 बाई 20 का, उसमें हम लोग रह रहे हैं। और उसके लिए जो अब सरकार योगी जी के मोदी जी की बनी है, हम लोग ने बार बार अप्लाई किया है, ऑनलाइन किया है, हम लोग को आवास नहीं मिला है, कॉलोनी हम लोग का नहीं पास हुआ है। हम बताइए क्या इनको क्यों वोट देंगे? नहीं वोट देंगे। और चाहेंगे हमारा निषाद समाज जागे, भाजपा को एक वोट ना दे, हम लोग को अक्षर नहीं देगा और जो कहीं लाभ देगा ना कहीं नौकरी में देगा। चुनाव के बाद केंद्र में किसको देखना चाहेंगे? आखिरी सवाल। इंडिया गठबंधन को चाहते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहते हैं? अभी प्रधानमंत्री जो है उसमें देखिए जिसका ज़्यादा सीट रहेगा वो बनेगा। हम अखिलेश जी को चाहते हैं। अखिलेश जी को प्रधानमंत्री, तो वो तो अभी यहाँ पर इस प्रदेश में ही है, लेकिन वो जब सीट हमारी निकलेगी, ऐसी सीट निकलेगी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, पक्का यकीन हमको। यहाँ से उदय प्रसाद जी जो 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और भी लोग हैं, मैं सबसे बात करूँगा। ये भैया तो ये है हमारे साथ। आपका शुभ नाम क्या है? और मैं जानना चाहूँगा अयोध्या के विकास के बाद आप लोग के जीवन और आप लोग के आर्थिक चीज़ों में कितना बदलाव आया? बदलाव तो बहुत आया है, पर बदलाव के साथ भी और सिस्टम भी चेंज हो गया है यहाँ का। आप देखिए ऐसी की लोकल की जो बेरोजगार है, जो लोग घूम रहे थे अपनी बोट डाल के कमा रहे थे, अब प्राइवेट जेटें आ गई हैं, क्रूज़ आ गया है, इससे बहुत रोजी रोज़गार ख़त्म हो गया हम लोग का। अब बीच में लोग आंदोलन भी हुआ था, हम लोगों ने डीएम साहब को एप्लीकेशन भी दिया, विज्ञापन भी दिया कि इन बोटों को बंद कराया जाए। कैसे हम लोग के रोज़गार के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम सवारी लेकर जा रहे हैं और बगल से वो जेट निकाल दे रहे हैं। अयोध्या विकास के पहले आप लोगों की आमदनी कितनी थी, और अयोध्या के इस तरह के विकास के बाद जब से श्रद्धालु आए तब से आमदनी में क्या अंतर है? नहीं, आमदनी में तो अंतर आया है। श्रद्धालु भी पहले भी आ रहे थे, अब तो और भी आ रहे हैं। अब और आ रहे हैं, तो मतलब आप लोग लाभान्वित तो हो रहे हैं इस विकास से? इस विकास से लाभान्वित तो हो रहे हैं, पर जो प्राइवेट आ रही हैं उनसे अब हम लोग को बहुत दिक्कत है। जो हम लोग यहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये सवारी तो वो 300 रुपये में घूम रहे हैं उधर, और प्लस वहाँ लगा दिए, इतनी स्पीड में लेके जाते हैं, उनकी बोट पलट भी जाती हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। अगर हमारी बोट अगर जरा सी हिल जाएगी या पलट जाएगी तो हमको जेल भेज दिया जाएगा। अभी चुनाव के बाद, आखिरी सवाल, चुनाव के बाद केंद्र में किसको देखना चाहेंगे? भैया जिसकी सीटें ज़्यादा रहेंगी वही। आप किसको देखना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन को भैया। इंडिया गठबंधन को। हमारे साथ एक और सर है, आप भी क्या केवट समाज से ही हैं? रामजी निषाद, मैं रामजी निषाद गोताखोर नाविक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस सरकार से, खुश भी हूँ, बहुत अच्छा भी है, क्योंकि छोटा सा घाट था ये। यहाँ से लेके अयोध्या तक ये पूरी घाट बना दिए। घाट बनाने के बाद में देखिए ऊपर से रोड भी बना दिए। सब कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हमारे समाज के लोग कमा खा रहे हैं। पहले 12 नाव थी, आज से 100 नाव हो गई, लेकिन इतना अच्छा है, सब कुछ ठीक है। हम तन मन से साथ में हैं भाजपा के साथ में, लेकिन हमारी रोजी रोटी ना छीने, तो यही बहुत अच्छा योगी जी से और मोदी जी से। बस कौन छीन रहा है आप लोग की रोजी रोटी? अगर यहाँ प्राइवेट बोट डाल रहे हैं तो हम लोग को कौन पूछेगा? वो कहेंगे इतना घाट ले लिए हैं हम, कब्ज वाले जब 50 नाव वो बनवा रहे हैं, अब कब्ज वाले ले लेंगे तो हम इतने घाट में कैसे गुजारा करेंगे? आप ही बताइए। सबसे अच्छा अगर हम लोग की रोजी रोटी ना छीने, सबसे अच्छा हम तन मन से साथ में हैं और थे और हैं। सबसे मुख्य आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि केंद्र में 2024 में किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी, योगी मोदी जी, योगी मोदी जी। आपके केवट समाज के और भी लोग हैं जो इस सरकार से नाराज हैं, जिन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन को बाकी सब सही है, सब सही है। चलिए और भी लोग हैं, हम सबसे बात करते रहेंगे लगातार। आपका शुभ नाम भैया? राम बाबू निषाद जी। उत्तर प्रदेश गोताखोर। यहाँ के लोगों के लिए हम लोग तन मन धन से जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके साथ लगे रहते हैं। उनके सुरक्षा, उनके रक्षा, उनको घुमाने के लिए, उनको यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए पूरे सपोर्ट और सुविधा के साथ हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। राम जी के आने के बाद से यहाँ पर जो बदलाव हुआ, क्योंकि टेंट से मंदिर में आए और यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, आप लोग इन सब चीज़ों से कितना खुश हैं? आपके मन में कैसे भाव रहते हैं? बहुत अच्छे भाव रहते हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। श्रद्धालु भी बढ़े हुए हैं और पूरा समझ लीजिए पूरा अयोध्या चमक उठा है। ये गुप्तार घाट भी चमक रहा है। लेकिन हम लोग एक बात से क्रोधित हैं कि यहाँ प्राइवेट जेटें ला के रख दिए हैं वो लोग, हम लोगों की समस्या बढ़ा दिए हैं। और ये जो कवच वाले हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 2-3 महीना ये चुनाव होने के बाद हम लोग यहाँ पर 50 वोट अपनी प्राइवेट डालेंगे। अगर वो लोग 50 वोट अपनी प्राइवेट डाल देंगे तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए बदलाव होना है, हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? हम लोगों सरकार से यही गुहार है कि जितने भी निषाद समाज के लोग हैं, गोताखोर में जितनी भी वैकेंसियाँ या नौकरियाँ निकलती हैं उनको गोताखोर उत्तर प्रदेश
सिर्फ निषाद समाज को देना चाहिए। हर जगह हर मोड़ पे नदी के किनारे कौन रहता है? कोई ठाकुर नदी के किनारे नहीं बसता है, कोई पंडित नदी के किनारे नहीं बसता। ये पंडित लोग हैं, अगर अभी कोई डूबने लगेगा एक नहीं जाएंगे उस पर बचाने के लिए, लेकिन हम लोग ये बिना किसी संकोच के कूद जाएंगे उनको बचाने के लिए। तुरंत बचाएंगे उनको और बचा के निकाल कर लेकर भी आएंगे, लेकिन कोई पंडा, कोई ठाकुर, कोई बाबन नहीं जाएगा उनको बचाने के लिए। आज की बात है, लेकिन हम लोग आज की बात है, राजस्थान से आए थे और अयोध्या गए थे, बोले हमें गुप्तार घाट जाना, उनके घर वालों से हमें पता चला, तो यहाँ पे आए, 2 लोटा जल डाले हैं, उसके बाद वो बेहोश हो गई। अब वो आगे क्या है ये नहीं मालूम। एम्बुलेंस बुला के हम लोग ने अस्पताल भेज दिए हैं, अस्पताल गई, वो लगता है मोक्ष पा गई हैं। और हम लोग श्री राम जी के निषाद जो है उनका सखा था। 14 साल भगवान राम गए थे वनवास में, तो निषाद उनको पार लगाया, उनके साथ में रहा, झोपड़ी बना के दिया, पूरा सेवा किया। और जब राम भगवान 14 वनवास काट के आए हैं, तब जो है यहाँ मेन गेस्ट निषाद राजा को बुलाए थे, लेकिन मंदिर बना, निषाद को नहीं बुलाए। हम लोग निषाद, वही निषाद है, वही वंशज चल रहा है, वही श्री राम आए थे, वही श्री राम भगवान है हमारे प्रभु, लेकिन अब की निषाद समाज को नहीं बुलाया गया। हम लोग को बहुत बहुत दुख है। अयोध्या के विकास से निषाद समाज, केवट समाज बहुत ही ज़्यादा खुश तो है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से इन लोगों को जो समस्या हो रही है ये बड़ी गंभीर भी है। और साथ ही एक केवट ने भगवान राम की नैया पार लगाई थी 2024 के चुनाव में। देखते हैं कि अयोध्या का केवट समाज किसकी नैया पार लगाता है। ऐसी अन्य खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। ग्राउंड ज़ीरो भारत से कैमरामैन आदित्य के साथ मैं अवनीश मिश्रा।